चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज इस वीक का जो है तीसरा दिन है और हम लोग का जो ये टेस्ट नंबर चल रहा है कितना है 27 है ना। तो अब देखते हैं कि इसका एनालिसिस करते हैं। आज का जो टेस्ट हुआ है तो ये एलिगेशन से चल रहा है और ये सुमित्रा का जो अंक गणित आता है, ठीक है, उसी से आपको 10 क्वेश्चन मिला हुआ था टेस्ट के रूप में और इसका अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए तो आज का है जो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन, है ना। तो बोल रहा है कि 20 रुपया प्रति किलोग्राम चाय वाले, है ना, चावल सॉरी, है ना, 20 रुपया प्रति किलोग्राम चावल को 28.50 प्रति किलोग्राम वाले एक अन्य प्रकार के चावल के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रित चावल का जो मूल्य है यह 24 रुपया है। हर सेट में आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल रहा है ना। मिश्रण, ये एलिगेशन चैप्टर ही है तो एलिगेशन यानी कि बीच वाला एक को आपको मिश्रित दिया है तो दोनों को किस अनुपात में मिलाएंगे यही पूछा है। तो एक तरफ लिखेंगे 20 रुपया, दूसरा तरफ लिखेंगे कितना 28.50 और बीच में जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 24। ठीक है, सिंपल इसका क्या करना है आपको डिफरेंस करना है। तो इधर आ जाएगा 4 हो जाएगा, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.50 होगा। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस करना है। ठीक है, अब जैसे ही इसको हटाएंगे तो बाई कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग अनुपात में सिंपल काट लेते हैं। तो अनुपात में काटने से क्या होगा देखिए, एक सेकेंड, चलिए इसको अनुपात में काट लेते हैं। तो काटने से क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 5 दूना 10 और 5 नुआ 45, ये गुना हो जाएगा 9 अनुपात ये हो जाएगा 4 दूना 8, 9 अनुपात 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था, आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखिए, एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय, एक है 80 रुपया वाला और दूसरा है कितना 110 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है तथा उसे मिलाकर 99 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 10% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला का जो क्रय मूल्य है वो दिया हुआ कितना 80, यहाँ पर 80 लिख देंगे। दूसरा वाला का क्रय मूल्य हो गया 110 और बीच में हम लोग क्रय मूल्य लिखेंगे मिश्रण का। लेकिन क्वेश्चन में जो है देख रहा है कि 99 रुपया में बेचता है तो 10% का लाभ होता है। अगर खरीदे रहेगा 100 में तो बेचेगा कितना में 110 में, तब ना 10% का लाभ होता है। लेकिन बोल कितना में रहा है कि 99 में बेच रहा, तो ये 99 में, तो इसके बराबर निकाल लेंगे तो ये जो है बीच का मिश्रण निकल जाएगा। फिर आगे क्या बोलता है, यदि कुल मिश्रण 150 किलोग्राम हो तो पहले प्रकार की चाय की मात्रा कितना है, मतलब 80 रुपया वाला रेट कितना है। ठीक है, तो यहाँ से मान निकाल लीजिए, ये 0 0 कट जाएगा, ये 9 से यानी कि 90 हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ही लिख देंगे ये 90, इधर अंतर देखिए 10, इधर का अंतर कितना हो जाएगा 20। तो ये जो अनुपात आ गया 2 अनुपात 1 आया, मतलब 2 और 1 टोटल कितना हो जाएगा 3। 3 के बराबर दिया हुआ 150। तो आपको पूछ रहा है तो पहले प्रकार की चाय की मात्रा क्या, तो पहले प्रकार का कितना है 2 के बराबर कितना हो जाएगा, तब ये 100 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे देखिए, 2 अलग अलग शराब में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 42% तथा 12% है, उन्हें किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल जो होगा ना 30% होगा, मिश्रण का 30%, है ना। तो अनुपात आपको पूछा है, ये भी सिंपल बनेगा। आपको एक तरफ लिखना है 42, दूसरा तरफ लिखना है 12 और बीच में कितना हो जाएगा ये 30। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे, इसका इधर डिफरेंस निकाल लेंगे। 30 से जैसे ही 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा ये 12। तो अनुपात निकाल लीजिए, 6 से कटेगा, 6 तिया 18, 6 दूना 12, तो 3 अनुपात 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे देखिए, क्या है, एक बर्तन में दूध और पानी का जो क्रमशः अनुपात दिया है 3 अनुपात 2 है तथा दूसरे बर्तन में ये 2 अनुपात 5 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में
लेकर मिलाया जाए कि दूध और पानी क्रमशः 2:3 के अनुपात में हो जाता है। ये हर सेट में आपको मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का, है ना। तो एक बर्तन ले लीजिए ए, दूसरा बर्तन ले लीजिए बी, और जब मिला देंगे दोनों को तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो पहले बर्तन में जो मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है, दूसरे बर्तन में भी मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है, और जब मिलाने के बाद भी मिल्क एंड वाटर का अनुपात दिया है, ठीक है। तो पहले कितना है, 3:2 है, तो 3:2 हो गया। सेकेंड में है 2:5 है, और मिलाने के बाद ये दोनों को जब मिलाइएगा तो मिलाने के बाद जो अनुपात होगा वो 2:3 होगा, ठीक है। अब किसी एक से लेके बनाना है, ये बार बार बोलते हैं, एक तो दूध से लेके बनाइए या फिर पानी से लेके बनाइए, हर बार मिल्क से ही बताते हैं। चलो इस बार दूध से देखते हैं, सॉरी वाटर से, है ना, मिल्क और दूध तो वही एक ही है। चलिए ये वाटर से, तो वाटर से देखते हैं। तो क्या है कि अब जो है यहाँ पर पानी जो है कितना है, 2 है, लेकिन कितना में, 5 में। अब इधर जो पानी कितना है, 5 है, लेकिन कितना में, 7 में। अब इधर कितना है, मिश्रण में 3 है, लेकिन कितना में, 5 में। अब डिफरेंस आपको करना है, तो कौन बड़ा छोटा है सबसे पहले कंफर्म कर लेते हैं यहाँ। तो उसके लिए देखिए 7 दूना 14, 5 पचे 25, मतलब ये बड़ा है। तो ये अब आगे में होगा 5/7 माइनस 3/5। जब ये एक बार छोटा हो गया तो एक बार बड़ा होगा। अब ये 3/5 माइनस 2/5। अब अंतर यहाँ पर कर लीजिएगा, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 7 पचे 35, 5 पचे 25, 25 से 21 जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहा है। 5 पचे 25, 7 या 21, 25 से 21 जब जाएगा तो 4 होगा। और इधर एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 5, 3 से 2 जाएगा तो 1 होगा, 5 से काट लीजिएगा इधर, 5 7 35, तो 7 चला जाएगा इधर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4:7, 4:7। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन होगा, देख लीजिए ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, और ये 4 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, दूध और पानी को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि प्राप्त, यहाँ प्रांत हो गया, प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ होगा, है ना। प्राप्त जो मिश्रण रहेगा इसको क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ होगा। तो 20% का अगर लाभ होगा तो सुनिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग का जो मिल्क जो रहेगा, यानी कि दूध जो रहेगा, कितना रहेगा, हम लोग तो हमेशा खरीदेंगे तो परसेंटेज में 100 होगा, ठीक है, मिल्क 100 होगा। अब यहाँ पर जो होगा क्या मिला रहा है, पानी मिलाएगा, है ना, किस अनुपात में लेकर। तो पानी को किस अनुपात में लेगा, दूध और पानी को किस अनुपात में लेगा कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ होगा। देखिए प्योर अगर दूध मान लीजिए आप 1 लीटर खरीदें 10 रुपया में, तो अगर क्रय मूल्य में ही बेच दीजिएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर उसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे तो 2 लीटर आपका हो गया। अब क्रय मूल्य में ही बेचिए, 10-10 करके खरीदे हैं तो आपको 10 रुपये फ़ायदा होगा, क्योंकि 20 रुपया में बेच देंगे 2 लीटर। तो जितना आप पानी डालिएगा उतना फ़ायदा होगा, यानी कि जितना फ़ायदा होगा उतना आप पानी डाले हैं, यानी कि वाटर जो हो जाएगा कितना होगा, तब वाटर हो जाएगा कितना, 20%, है ना। तो आपको पूछ रहा दोनों का अनुपात, सिंपल यहाँ से काट लीजिए। सबसे छोटा क्वेश्चन यही है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है, ये 5:1 हो जाएगा, ठीक है। जितना लाभ हो रहा है लेकिन उतना क्या होगा, वो पानी मिला रहा है, लेकिन ये चीज़ रहेगा आपको क्रय मूल्य पर बेचने से, क्रय मूल्य पर ही बेचने से, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 5:1, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला इसी तरह से बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए, एक दुकानदार के पास 24 किलोग्राम गेहूं था, उसमें से जो है ना कुछ बेचता है 21% लाभ पर तथा शेष 9% लाभ पर। वह पाता है कि उसे कुल पर 12% होता है। तो बैठा देंगे एलिगेशन में, एक तरफ हो जाएगा 21, दूसरा तरफ हो जाएगा कितना, 9, और बीच में जो हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। इधर जब अगर डिफरेंस करेंगे तो 21 से 12 जाएगा, 9 होगा। तो ये जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1:3। लेकिन पूछा क्या गया है, 9% लाभ पर कितना चीनी बेचा। तो लोग 9% तरफ कितना बेच रहा, 3, और टोटल कितना है 24। तो यहाँ पर भी टोटल कर लेंगे,
1 और 3 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 के बराबर टोटल 24, तो 9% तरफ में कितना है 3, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा, है ना। ये 18 kg आंसर। क्यों? क्योंकि 4 से जब काटिएगा 6 और 6 या 18, क्रॉस गुना होता है हमेशा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें वे क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। तो सबसे पहले बांट लेंगे 60 को हम लोग, है ना। फिर बोला है उसमें से कुछ मिश्रण निकाल कर 10 लीटर पानी डाला जाता है। ठीक है, मिश्रण कुछ निकाल के बोल रहा है 10 लीटर पानी डाला जाता है और तब दूध और पानी 1:1 के अनुपात में हो जाता है। 1:1 मीन्स समझ जाइए बराबर हो जाता है। उसमें से कितना लीटर मिश्रण बाहर निकाला गया। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है देखिए, ये हो गया 60 टोटल। 60 को सबसे पहले बांट दीजिए। किसमें किसमें बांटना है आपको, दूध और पानी में, है ना। इधर लिख देते हैं मिल्क, इधर लिखते हैं वाटर। ठीक है, 3:2 यानी कि 3 और 2 अनुपात में बांटेंगे, यानी कि 3:2 हो जाएगा कितना 5, 5 के बराबर 60, तो 3 के बराबर निकाल लीजिएगा, 2 के बराबर निकाल लीजिएगा। ये कट जाएगा, देख लीजिए 5 से ये 12, 12 दूना हो जाएगा इधर 24 और 12 तिया 36, तो इधर मिल्क जो हो गया 36 और इधर जो हो जाएगा कितना ये 24। अभी आपसे क्या पूछ रहा देखिए, बोल रहा है उसमें से कुछ मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। मिश्रण निकालेंगे, लेकिन कितना निकलेगा मिश्रण ये नहीं मालूम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अब जो है हम लोग मिश्रण निकाल रहे हैं कितना में, टोटल तो 60 है, तो 60 में से मिश्रण निकाल रहे हैं। कितना निकाल रहे हैं नहीं जानते तो x, अगर 60 में से x निकला तो 36 में से कितना निकलेगा, 24 में से कितना निकलेगा, यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा कितना कितना निकलेगा, है ना। कैसे, अब जब इसको जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये गुना होगा इसके साथ, ये भाग होगा 60, है ना। तो इसको जब काट लीजिएगा पहला, देखिए तो इसको जब काटेंगे 6 से ही काट लेते हैं, 6 से काटेंगे तो 10 होगा, 6 चौके 24, है ना। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर 5, यानी कि ये जो हो जाएगा 2x/5 हो जाएगा, है ना। तो ये 2x/5 निकाले, ये 24 में से इसमें से निकलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर वैसे ही इसमें से भी, ठीक है, तो इसको पहले कितना से काटे, देखिए 6 से काटे, तो अब उसी को 6 से काट रहे हैं, है ना। यहाँ जैसे काटे थे इसे ही काटना है आपको। 6 से जब काटेंगे तो 6 होगा, फिर 2 से काटे थे तो 3 होगा, यानी कि 3x/5 होगा। ये जो होगा 3x/5 होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 2x/5 निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 3x/5 निकल गया। ठीक है, अब ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर। तो अब बोला है कि 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो 10 लीटर इधर पानी डालिएगा तो ये 10 और मिलेगा। ये तो निकाले लेकिन 10 लीटर यहाँ मिल जाएगा, तो ये इतना हो गया। अब दोनों जो होगा 1:1 होगा। 1:1 मीन्स जानिए कि दोनों जो होगा बराबर होगा, तो बराबर दोनों को कर देना है। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए दोनों को बराबर करते हैं। तो इधर हो जाएगा कितना 36 माइनस 3x/5 इक्वल टू हो जाएगा ये 24 माइनस 2x/5 प्लस ये हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए इसको लेके आ जाइए इधर, तो आगे लिख देते हैं, ये प्लस हो जाएगा 2x/5 माइनस हो जाएगा 3x/5। x वाला को एक तरफ कर लिए, ये उधर चला जाएगा 24 और 10, यहाँ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 34 माइनस हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा देख लीजिए 36, ये चीज़ आया। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ जो हो जाएगा क्या, एलसीएम हो जाएगा 5, 2x से 3x जाएगा, यानी कि माइनस है, माइनस x हो जाएगा। सिंपल है। इधर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कटा, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा 10 लीटर। मतलब मिश्रण जो निकाल रहे हैं हम लोग, कितना निकाल रहे हैं 10 लीटर। मिश्रण x लिए थे ना, x निकाले थे 60 में से, तो वही चीज़ पूछ रहा है उसमें से कितना लीटर मिश्रण बाहर निकाला गया। तो कितना लीटर है 10 लीटर, ये आंसर हो जाएगा ए। 7 का ए। 7 थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा गलत कर लिए हैं, बहुत किसी का तो लगभग में सही है, जो कि 10 का 10 लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा आपका क्वेश्चन। इससे पहले जितना भी था प्राय रिपीटेड हो जा रहा है, इजी हो जा रहा है। ठीक है क्वेश्चन।
अब धीरे धीरे आप लोग कंटिन्यू टेस्ट देते रहिए और इजी होते जाएगा। अब क्या है देखिए, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, उसमें से 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया है, पुनः उसमें से 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, मतलब आपको 3 बार करना है। अंत में उसमें कितना दूध बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 40 लीटर दूध था, 40 लीटर दूध में से ये आपको करना है, निकाल बाहर करना है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है शायद, हाँ, क्योंकि यहाँ निकालने के बाद ये आपका बच रहा 300 400 कुछ ऐसे बच रहा, तो यहाँ जो होगा 40 लीटर नहीं होना चाहिए, यहाँ 400 होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, टेस्ट में शायद सुधार दिए थे, ये पावर पॉइंट पहले ही बन गया था पीपीटी, तो सुधारे नहीं है, ठीक है। इसको कर लीजिएगा 400 लीटर, है ना। 400 लीटर देखते हैं, वही देख के बनाते हैं, 400 लीटर लेके देखते हैं। तो यहाँ पर कर लेंगे हम लोग 400 लीटर, ठीक है। चलिए, क्योंकि 40 में से अगर निकालेंगे 20 तो ये ऑप्शन ही आपको नहीं दिख रहा है ना। तो चलिए ले लेते हैं 400 लीटर। तो ये 400 लीटर लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये 400 लीटर में से 20 लीटर दूध निकाल कर, तो 20 लीटर दूध निकाल लीजिएगा, तो कितना बचेगा देख लीजिए। यहाँ 20 लीटर जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 380 बचेगा, ठीक है ना। फिर पानी डाल देंगे, इसका जगह में पानी डाल देते हैं, तो पानी जो हो जाएगा फिर से 20। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इधर जो है ये मिल्क है, इधर जो है ये वाटर है। 400 लीटर है, 400 में से 20 मिल्क निकाल दिए तो 380 होगा, उसका जगह में पानी डालेंगे। फिर ऐसे ही पुनः फिर 20 लीटर निकाला जाता है। तो फिर जब यहाँ से 20 जब निकालिएगा ना, तो 20 जरूरी नहीं है कि मिल्क ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो है वाटर भी है ना, पानी भी है, तो ये मिला हुआ है, तो मिश्रण निकलेगा। यानी कि टोटल जो है 400 में से तो 20 निकालेंगे, लेकिन दूध कितना निकलेगा, तो दूध कितना है 380 है, तो 380 में से कितना निकलेगा इसको निकाल लेंगे, ठीक है। देखो 400 का आधा 20, ठीक है, तो 38 का आधा कितना हो जाएगा, तब यहाँ पर देख लीजिए 19, कितना हो जाएगा 19, तो निकलेगा यहाँ पर कितना 19, तो 19 घटा दीजिएगा, कितना में से 380 में से 19 घटा देंगे तो कितना आता है देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 7 से 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 361 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो भी डालेंगे तो उसके बाद इधर पानी होगा, तो पानी का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंत में उसमें कितना दूध बच जाएगा ये चीज़ पूछा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको टाइप में बहुत बारीकी से करवाए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन दिए थे आपको, ठीक है। अब फिर निकालेंगे ऐसा क्वेश्चन, है ना। अब देखो फिर निकालना है, और एक बार दोहराई जाए, ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाए। 2 बार तो डेमो दिया, एक बार फिर कर लो बोल रहा है, तो यहाँ से फिर निकालेंगे, तो फिर जब निकालेंगे टोटल कितना है 400 में से फिर निकालना है 20, तो अभी जो दूध बचा हुआ कितना है 361, तो 361 में से कितना निकलेगा, ठीक है। तो सेम चीज़ वही करेंगे, 40 का आधा 20, तो यहाँ पर देख लो 1 जीरो हटाना भी है आपको, है ना, तो 1 जीरो आपको हटाना है, यानी कि भाग देना है, या फिर नहीं तो काट भी ले सकते हैं, काट के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ठीक है, काट ही देते हैं, चलो यहाँ पर हो जाएगा 20 दूना 40, है ना, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा कि इसको जब भाग देंगे, है ना, तो इसका आधा होगा, तो इसका पहले भी आधा कर सकते थे, तो इसका आधा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 के 2 हो गया, ये 8 हो गया। अब देखिए नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इतना 2 से जब भाग देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए और क्या है 10 है, यानी कि 20, तो ये जो पॉइंट इधर खिसक के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18.05। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, इतना होगा, ठीक है। कोई भी मेथड से बना लीजिए, इतना आपको निकलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 18.05, तो आपको घटाना पड़ेगा 18.05। तो ये जैसे ही घटाएंगे तो कितना आएगा वो आपका फाइनल होगा। 0.5 अगर घटता है तो इधर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 9.5 होगा, तब तो 9.5 हो गया, मतलब यहाँ पर हो गया 0, ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया कितना 5, 5 से 1 जाएगा तो 4 होगा, और ये 342.95 आंसर होना चाहिए, देख लीजिए 342, हाँ, ऑप्शन हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 342.95 लीटर ये दूध बचेगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा ही बनता है ना, और इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, मिश्र धातु ए में 90% तांबा तथा 10% पीतल है और मिश्र धातु बी में 80% तांबा और 18% पीतल है। दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसमें 12% पीतल होगा। अब देखिए जब पीतल का बात कर रहा तो सिंपल पीतल से ही लेके बनाइए। एक तरफ ले लीजिएगा 10% है ए में, दूसरा तरफ है पीतल 18% है बी में, और मिश्रण में है बोल रहा 12%। इस तरह से आपको करना है। तो घटा दीजिएगा, इधर तो हो जाएगा 2 और इधर जब हो जाएगा 6, तो अनुपात जो हो जाएगा 3:1 इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में होना चाहिए 3:1, ऑप्शन हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3:1। ठीक है, सिंपल है, जो चीज़ के बारे में पूछा गया था उसी को लेके निकाल लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बोतल में 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध जो है 30% है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध 24% होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 60 लीटर है, 60 लीटर में को बांट लेते हैं। किस में बांटेंगे, ये एक तरफ मिल्क और दूसरा हो जाएगा वाटर। मिल्क वाटर ही प्राय आपको देता है। ठीक है, जिसमें दूध जो होगा 30% होगा, तो 60 का 30% 6 या 18, ये 18 अगर हुआ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 18 अगर हुआ तो 18 और इधर 42, तब जाके हो जाएगा ये 60 है ना, तो इधर हो जाएगा 42 वाटर। हाँ, अब बोल रहा उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध 24% होगा, तो पानी कितना मिलाएंगे तो नहीं मालूम है, तो जहाँ नहीं मालूम होता है वहाँ x, तो x पानी मिलाएंगे तो पानी ना बढ़ेगा, दूध तो उतना ही रहेगा, तो दूध रहेगा 18 ही, पानी हो जाएगा 42 प्लस x इक्वल टू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, दूध जो होगा 24% होगा, तो इसके बराबर 24, तो इसके बराबर जब परसेंटेज का बात किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 76, जोड़ने से 100 आना चाहिए है ना। तो यहाँ पर काट लीजिए, 6 से कट रहे, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इसको काट लेते हैं अभी हम लोग। तो जैसे ही काटते हैं 6 से, 6 या 18, 6 चौके 24 है ना, 4 से काट लीजिए, 4 के 4, 4 9 36, 19 तिया हो जाएगा कितना 57, यानी कि 42 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 57, और x बराबर हो जो हो जाएगा, इधर घटेगा तो ये घट जाएगा 5 और इधर 1, 15 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, सी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन सी, 15 लीटर। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन था इस टेस्ट का। फिर कल ऐसे ही फिर एलिगेशन से रहेगा आपको। ठीक है, तो हर दिन आपको 10-10 क्वेश्चन मिलते जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कि कब टेस्ट है क्या है, हर तरह का जानकारी मिलेगा। और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि नए से नए लड़के यहाँ पर जुड़ सके। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर एक नए क्लास में कल मिलते हैं। ठीक है।